स्वास्तिक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बेटा हम लोग मैग्नेटिज्म जो चुंबकत्व है उसका जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप वो डिस्कस कर रहे हैं और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से इसको देख लेंगे। देखिए ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, वायर है जिसे सर्कल के रूप में मोड़ दिया गया है। इसकी रेडियस जो है वो आर है, कैपिटल आर ले लेते हैं यहां पर। और इस वायर में जो करंट है वो आई है। देखिएगा ध्यान से, लूप में धारा करंट इन लूप, ये है आई। लूप की त्रिज्या, लूप की त्रिज्या, रेडियस जो है लूप की वो कैपिटल आर है। और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, ये है B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2R, म्यू नॉट आई अपान 2R। अब हम लोग इसके सेकंड पॉइंट पर आते हैं। जानते हो बेटा, लूप तब कहा जाता है जब केवल एक ही टर्न होता है। अगर टर्न एक से ज्यादा हो तो फिर हम इसको कहते हैं कुंडली, ठीक है, क्या कहते हैं, क्वाइल। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ क्वाइल, एट सेंटर ऑफ क्वाइल। B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपान 2R। देखो आई और आर तो हम लोग जान ही रहे हैं। आई क्या है, करंट है। आर क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें कई फेरे हैं, देयर आर मैनी टर्न्स। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बेटा सेंटर पर वो बी।
2 पॉइंट हो गए। देखिए इसमें कुछ नोट करने लायक चीजें हैं। पहला है कि जो दिशा होती है ना, डायरेक्शन, दिशा जो डायरेक्शन है उससे हम निकालते हैं दाहिने हाथ की उंगलियों का नियम। राइट हैंड कर्ल रूल जिसको कहा जाता है, उससे हम लोग अपने राइट हैंड को लें और राइट हैंड को लेने के बाद उसकी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में मोड़ें। ठीक है, देखते हैं भाई, बना दे रहा हूं मैं। ये करंट है आई, और ये अंगूठा जो होगा इस तरीके से बेटा, वो हमारी बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस तरह से जो थंब है, दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और अपनी फिंगर को हम रोटेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये आई, ये आई, और ध्यान से समझेंगे इस चीज को। जो सेकेंड पॉइंट है इसका वो ये है बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये पूरे सर्कुलर लूप में एक समान नहीं होगी। ठीक है, सेंटर पर तो परपेंडिकुलर होगी इस तरीके से, बाकी जगह पर थोड़ी सी इलिप्टिकल होती चली जाएगी यूं। तो ये सारी चीजें सर्कुलर लूप और सर्कुलर क्वाइल से रिलेटेड हैं। जब हम लोगों ने इस टॉपिक को समझ लिया, पढ़ लिया, तब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चंस आप लोगों को अपने बोर्ड पर राइट साइड में दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया है उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन हैं। हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं बेटा। फर्स्ट कह रहे हैं किसी वृत्ताकार लूप में धारा आई है एवं त्रिज्या स्मॉल आर है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। ठीक है, मतलब सब मिला करके सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें करंट आई में और रेडियस आर में रिलेशन पूछी है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आती है लूप के, वो आती है म्यू नॉट आई अपान 2r। ठीक है, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर कर दिया। अब ये जो म्यू नॉट है और 2 है, ये हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा b प्रोपोर्शनल आ गया। ये तो कांस्टेंट हो गया, b प्रोपोर्शनल आ गया i अपान आर के। b प्रोपोर्शनल आ गया i अपान आर के। तो इसका जो ऑप्शन हुआ करेक्ट ऑप्शन वो है पहला, ए वाला। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इसी के सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे हैं दो क्वाइल हैं, एक क्वाइल ए है, दूसरी क्वाइल बी है। इन क्वाइल की जो रेडियस है वो आर और 2r हैं, दोनों में करंट सेम है और करंट आई है। आपको इनके सेंटर्स पर
मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो फाइंड आउट करना है। अभी पढ़ा हम लोगों ने B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2r। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, दोनों में करंट सेम है, I भी कांस्टेंट हो गई, म्यू नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, B प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गया। अब देखते हैं बेटा B1 बाई B2 इक्वल टू R2 बाई R1, R2 बाई R1। तो B1 पहले वाले के लिए है, B2 दूसरे वाले के लिए है। पहले वाले की रेडियस R है, दूसरे वाले की रेडियस 2r है, ये हमारा कैंसिल हो गया। B1 बाई B2 आया 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1, रेशियो के रूप में लिखो B1 इज टू B2 दैट इज इक्वल टू 2:1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा B। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक एडिशनल, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। इसी जो ये अभी हमने डेरिवेशन, वो आपको एक रिजल्ट बताया है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, उसी पर बेस्ड एक एडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आवेश के परिक्रमण के कारण, परिक्रमण के कारण चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज। एक चार्ज है Q, ये चार्ज स्मॉल v वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पर, जिसकी रेडियस r है, उस पर चक्कर लगा रहा है, परिक्रमण कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसको, हम लोगों ने समतुल्य धारा इक्विवेलेंट करंट पढ़ रखी है। सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं कि जब ये चार्ज इस सर्कुलर पाथ पर घूमेगा तो समतुल्य धारा कितनी होगी। समतुल्य धारा, इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट करंट किसकी वजह से, चार्ज के घूमने के कारण। I इक्वल टू Q अपान टी, टी है परिक्रमण काल, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, जो कि होता है 2πr अपान v। भाई टाइम क्या है, दूरी बटे समय, दूरी बटे वेग समय, डिस्टेंस अपान वेलोसिटी। सर्कुलर पाथ के लिए जो दूरी है ना, डिस्टेंस है, वो 2πr है। अच्छा, वेग इसलिए लिख दिया क्योंकि इसको हम लोग कक्षीय वेग कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। वो कितनी है, v है। ये v हमारा कहां चला गया, ऊपर, क्या आया, qv अपान 2πr। ये इक्विवेलेंट करंट आ गई। हमें इस चार्ज के चक्कर लगाने की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो फाइंड आउट करनी है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। क्या पढ़ रखा है बेटा? B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2r। जो I है बेटा, ये है हमारा अभी जो हमने निकाला ना, I का मतलब यहां पे समतुल्य धारा से है, इक्विवेलेंट करंट से है, QV अपान 2πr। B आ गया म्यू नॉट QV अपान 4πr स्क्वायर। अच्छा, ध्यान देना बेटा, कई बार हमारा फार्मूला V के रूप में ना होकर के ओमेगा के रूप में होता है, तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आर ओमेगा। तब जो B आएगा हमारा वो आएगा म्यू नॉट Q आर ओमेगा पान 4πr स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। B इक्वल टू आ गया म्यू नॉट Q ओमेगा अपान 4πr। तो ये हमारा उस चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है जो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये आज का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और टॉपिक को आगे फर्दर ले चलेंगे।